टाइटल टॉपिक है मित्रों कि धनु राशि वालों का भाग्योदय कब होता है, किस वर्ष में होता है और कौन कौन से वर्ष उनके महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे भाग्योदय होने से धनु राशि वालों के पास भर भर के दौलत आती है, धन की कमी नहीं रहती, सारी डिजायर्स पूरी होती हैं और जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना एक सौभाग्य है, वहां पर भाग्य साथ देता है और जब भाग्य साथ देता है, बूस्ट मारता है, तो जीवन में कर्म लगते हैं। कर्म जो है वो प्रधान है, लेकिन भाग्य की गति का साथ देना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। हमारी फीस अदा करके आप अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और कलयुगी उपाय इलाज हम आपको देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन की जो सोए पड़े राजयोग होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगती है, कार्य बनने लगते हैं। अब बात कर रहे हैं मित्रों कि धनु राशि वालों का भाग्योदय कब होता है। देखिए, जो धनु राशि होती है वो जुपिटर की साइन राशि होती है। जुपिटर देव गुरु बृहस्पति इसके मालिक होती है। अब इसके मालिक होने के बाद में जो इनके मित्र ग्रह होते हैं देव गुरु बृहस्पति के, वो होते हैं, पहले तो होते हैं चंद्र, दूसरे होते हैं मंगल, तीसरे होते हैं सूर्य और जो चौथे जो ग्रह होते हैं वो होते हैं केतु, क्योंकि केतु जो कि गुरु का चेला है। और जब इनकी युतियां बनती हैं जन्म पत्रिका में आपके, तो क्या होता है, एकदम से बूस्ट को लेकर आता है और भाग्य का उदय करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक है और भाग्य के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है। जब नवा घर एक्टिव हो जाता है आपका, तो क्या होता है, भाग्य बूस्ट देता है। कहते हैं ना, पुराने जमाने में जो बड़े बूढ़े होते थे, माता पिता हैं, चाहे बाबा दादी हैं, कि ये तो भाग्यवान है, ये तो भाग्यशाली है। तो वो क्या है, भाग्य के उदय काल को कहते थे। जब भाग्य बली होता है तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आपके भाग्य में मंगल बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग है, मंगल चंद्र का मल्टी मिलियन राजयोग है, या मंगल चंद्र की युति है आपके भाग्य में, तो वो क्या है, आपके भाग्य को बूस्ट करती है। आपके पास धन कहीं से भी आएगा, लेकिन आपके पास आता है, तो वो क्या है, भाग्य का उदय होता है और भाग्य साथ देता है तो कर्म भी साथ देता है। अब बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के भाग्योदय की। देखिए, धनु राशि वालों का जो भाग्योदय होता है सबसे पहले होता है 25वें वर्ष में। 25वां वर्ष का जो चाला होता है वो क्या है, भाग्य के बूस्ट को लेकर आता है और आपके जीवन में भाग्य के रास्ते को खोलता है। अब 25वां वर्ष है, तो अगर आप जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 बनता है, ये केतु का साल बनता है। आप देखिए कि गुरु और केतु की जब युति होती है तो वो क्या करती है, आध्यात्म को प्रतीत करती है, भाग्य को उदय को लेकर जाती है। तो अगर आप उसमें पढ़ाई करके कैपेबल हो चुके हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, प्राइवेट नौकरी लग जाती है, आप एक अच्छे राजपत्रित अधिकारी बन जाते हैं। धनु राशि वाले मंत्री पद पर आसीन होते देखे गए हैं और विधानसभा लोकसभा में अच्छे पद पर, मंत्री पद पर आसीन देखे गए हैं। तो ये क्या होता है, 25वां वर्ष लेकर आता है। और जो दूसरा भाग्योदय होता है वो होता है 28वें वर्ष में। 28वें वर्ष में आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं, नौकरी लग जाती है, व्यवसाय अच्छा चलने लगता है, आपका शादी विवाह हो जाता है, कुटुंब में आपके जो है सहनशीलता का, सुखदता का वातावरण बनता है, आपके पास भवन होता है, गाड़ी होती है, सारी चीजें होती हैं, मान सम्मान होता है और जो आपकी डिजायर्स होती है वो सारी पूरी हो जाती हैं। तो 28वां वर्ष आपके भाग्योदय को लेकर आता है क्योंकि देवगुरु इसकी गारंटी लेते हैं। और जब देवगुरु किसी चीज की गारंटी ले लेते हैं, किसी चीज की जो है जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो वो क्या करती है, आपके भाग्योदय उदय को पूरा करती है। अब वहीं आपका भाग्योदय होता है 32वें वर्ष में। अगर आप इन 25वें वर्ष में कुछ नहीं हुआ, 28वें वर्ष में कुछ नहीं हुआ, 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय होता है।
वही चाला होता है आपके लास्ट 36वें वर्ष का। 36 से 42वें वर्ष का जो चाला होता है वो क्या होता है, टॉप क्लास होता है। आपके पास गाड़ी होती है, भवन होती है और भूमि होती है, सारी आपकी डिजायर्स पूरी होती हैं, परिवार बहुत अच्छा होता है, आपकी शादी बहुत अच्छे घराने में होती है, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की है। और अगर आपके जीवन में ये सब चीजें नहीं होती है तो क्या है, फिर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति पापकर्त्री दोष में पीड़ित है। और जब देवगुरु बृहस्पति पापकर्त्री दोष में पीड़ित होते हैं तो क्या होता है कि भाग्य का उदय नहीं होने देते। आपके राजयोग दिख रहे हैं लेकिन वो फलित ही नहीं होते, क्योंकि राहु केतु शनि ने क्या होता है इसमें ब्लॉकेज लगा रखे होते हैं। और ब्लॉकेज खोलने के लिए आप अगर जन्म पत्रिका पर कार्य करते हैं तो जीवन में बूस्ट जरूर आता है और धनु राशि वाले बनते हैं, करोड़पति अरबपति तक देखे गए हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, कई उद्योगपति हुए हैं, राजपत्रित अधिकारी हुए हैं, और जो थे बड़े बड़े जो उद्योग धंधे करते हैं वो क्या है, धनु राशि के थे। तो उनका भाग्य उदय हुआ और बहुत अच्छे पद पर हुए, कार्य किया उन्होंने। तो अगर आपके जीवन में तरक्की है, उन्नति है, तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाइए। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।